सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस एकादशी को निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं, आइए वो जानते हैं। एक बार सारे पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव श्री व्यास जी के पास गए और उन्होंने कहा, व्यास जी हम आपके पास एक शिकायत लेके आए हैं। व्यास जी ने कहा, कौन सी शिकायत? बोले, भीम की शिकायत लेकर आए हैं। क्या शिकायत है? बोले, ये भीम जो है ये एकादशी नहीं करता। तब व्यास जी ने भीम से कहा, भीम आप एकादशी क्यों नहीं करते? तब भीम ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मुझे बहुत जोर की भूख लगती है और मैं बिना खाए रह नहीं सकता, सो मुझे एकादशी में कोई रुचि नहीं है। तब व्यास जी ने कहा कि यदि मानव का तन पाकर आपने एक भी एकादशी नहीं की तो ये समझिएगा कि आपके मानव तन यूं ही व्यर्थ चला गया। कम से कम एक एकादशी तो हमें करनी चाहिए। तो भीम जी ने कहा, फिर मैं कौन सी एकादशी करूं? तब उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ मास की यह एकादशी जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस एकादशी को यदि आप कर लेंगे तो आपको संपूर्ण सारी एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। फिर आप साल में इस एक एकादशी को कर लिया करें, अन्य एकादशी करने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। भीम ने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं एकादशी करता हूं। उस दिन भीम सुबह से शाम तक भगवान के चिंतन में इतने मस्त हो गए कि उन्होंने कुछ नहीं खाया और प्रेम पूर्वक कृष्ण का चिंतन करते, नारायण का चिंतन करते करते भीम जी ने उस एकादशी को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी ने इस एकादशी का प्रारंभ किया था। एकादशी हर महीने में 2 एकादशी होती हैं और हर एकादशी कल्याणकारी होती है। आप किसी भी एकादशी से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और हर एकादशी में इतनी सामर्थ्यता है कि वो आपको मोक्ष दिला सकती है। मानव तन को प्राप्त करके व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का है। इसलिए हम सभी परिवार में सभी लोगों को, यदि कोई बुजुर्ग है तो उसको छोड़कर, बच्चे हैं उनको छोड़कर, यदि सामर्थ्यता है तो हम सभी को रोज हर महीने की हर एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले जल्दी उठ जाएं, स्नान करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान कराओ, पंचामृत से बढ़िया उन्हें तुलसी का दल चढ़ाओ। एकादशी के दिन क्या करना है कि तुलसी पहले ही एकादशी के पहले, जैसे आज एकादशी है तो एक दिन पहले हमें तुलसी तोड़ लेनी चाहिए और तुलसी से एकादशी के दिन गोपाल जी का अभिषेक करना चाहिए। बढ़िया, कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। आप इस प्रकार से भगवान को पुष्पों की पंखुड़ी से भी अभिषेक कर सकते हैं। आप पंखुड़ियां तोड़ लें और नारायणाय नमः गोपाल जी को चढ़ाएं और प्रेम पूर्वक कीर्तन करें, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करें। पूरे घर के लोग कीर्तन करें, प्रेम से, भाव से कीर्तन में झूमें और लोगों को भी कीर्तन कराएं और लोगों को भी कीर्तन करने की प्रेरणा दें। और इस प्रकार एकादशी पूर्ण होने पर द्वादशी के दिन अर्थात दूसरे दिन चावल जरूर खाएं। दूसरे दिन चावल खा के ही एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल खा के ही व्रत को पूरा करना चाहिए, त्रयोदशी लगने के पूर्व। ये संपूर्ण एकादशी की महिमा आपको सुनाई गई। अधिक से अधिक कीर्तन, भगवान से सच्चा प्रेम ही सच्चा व्रत है। आप सभी को एकादशी की पुनः शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्यामली ठाकुर जी का प्रश्न है, एकादशी का व्रत शुरू करना है तो कैसे करें? एकादशी का व्रत किसी भी एकादशी से स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाली जो भी एकादशी है, वैशाख मास की जो एकादशी आने वाली है, इसी भी एकादशी पर आप अपना किसी भी एकादशी प्रारंभ कर दीजिए। कोई ये निश्चित नहीं। दीपावली के बाद जो बड़ी एकादशी आती है वो श्रेष्ठ एकादशी है, देव उठनी एकादशी बोलते हैं, परंतु किसी भी एकादशी से एकादशी का व्रत किया जा सकता है, कभी से भी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं टूंडला से आई हूँ। कहाँ से? टूंडला से, फिरोजाबाद जिला। ठीक है। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे 11-12 साल हो गई एकादशी का व्रत करते करते, तो मैं इसका उद्यापन कर सकती हूँ?
अब नहीं सदता व्रत क्या? नहीं, व्रत तो मैं रह रही हूँ, वैसे बताते हैं ना करना चाहिए, तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। उद्यापन का मतलब क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं ना कि उद्यापन करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो जाती है, तो फिर उद्यापन कैसे करोगे, क्या फिर तो वो लटकी रह जाती है एकादशी, तो इसके बारे में पूछना चाहती तो हूँ। कहाँ लटकी रह जाती है फिर? सब लोग बताते हैं गुरुजी। तो सब लोगों की बातें क्यों तो सुनते हैं? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से पूछूं। उद्यापन का अर्थ होता है कि उस व्रत को पूर्ण कर देना, रोक देना जी। छोड़ देना। उद्यापन मीन्स स्टॉप। ठीक है, यदि उद्यापन करना ही है, छोड़ना ही है, जी। तो एकादशी को क्यों? झूठ का उद्यापन कर लो, जी। कपट का उद्यापन कर लो, क्रोध का उद्यापन कर लो। ना जाने कितनी बुराइयां हमारे अंदर हैं। पूछो दुनिया वालों से कि एकादशी का उद्यापन तो करने लग गए, बताओ कि अपनी बुराइयों का उद्यापन कब करोगे, कब छोड़ोगे अपनी बुराइयां? इसलिए अच्छे काम में लोग जरूर, अक्सर कोई मर जाए घर में तो चाय पीना नहीं छूटेगी, खाना पीना नहीं छूटेगा, पर व्रत उपवास पहले छोड़ दो। मतलब कितनी घटिया लोगों की सोच हो गई है। कोई मर जाता है ना घर में तो लोग खाना नहीं छोड़ते, निंदा चुगली बुराई नहीं छोड़ते, पर एकादशी के दिन कोई मर गया, अब एकादशी छोड़ दो। जन्माष्टमी को मर गया, अब जन्माष्टमी छोड़ दो। रामनवमी को मर गया, रामनवमी छोड़ दो। तो क्या रामनवमी को मरा था तो आप लोग रामनवमी को खाते नहीं है? नहीं गुरुजी, व्रत तो हम लोग रहते हैं, पर पूजा नहीं करते। चाय सारी पूजा करनी, पूजा क्यों छोड़ दी? सवाल हमारा आपसे। ये कहते हैं ना सूतक लग जाते तो पूजा नहीं करनी चाहिए। सूतक 13 दिन तेरही होने के बाद, अच्छा, तेरही होने के बाद कर सकते हैं सब चीजें। पर कुछ लोग ना 10 साल पहले एकादशी को कोई मर गया था तो अभी तक एकादशी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी लोग आप देखे होंगे। तो वो सब चीजें अंध चीजें, इसी को अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, यही है सनातन संस्कृति का बिना लॉजिक का काम करते हैं आप लोग। जबकि हमारे सदग्रंथों में ये बातें कहीं नहीं लिखी। हमारे यहाँ तो श्रद्धा को महत्व दिया है, और भगवान की भक्ति तो कभी नहीं छोड़ना। कोई मरे कोई जिए, ये तो परमात्मा की खेती है। उद्यापन एकादशी का नहीं, झूठ कपट का। जिस दिन मरें उस दिन भी एकादशी करके ही मरें। और एकादशी कहीं लटकी नहीं रहती। ये लोगों की जो झूठी बातें हैं, ये निकाल दो अपना कचरा दिमाग से। इसीलिए तो मैंने आपसे पूछने के लिए खड़ी हुई। ठीक है, जो आपसे कहे उससे कहना कि करने दो हमें एकादशी, तुम्हारे घर आ रहे हैं फलाहार करने। गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। गुरुजी आप जैसे बच्चे सब हो जाए तो ये माता कैसे यहाँ पे आई थी? हाँ? जो जैसे आप जैसे बच्चे हो, तो जैसे ये सब बच्चे ऐसे हो जाए, माता क्यों भटकती फिरे? सब बच्चे हो जाएं तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। गुरुजी आप पहले से ये संस्कार होते आपके, आप आते तो ये मतलब ये माता ऐसे नहीं भटकती। आज मैंने रोते हुए माँ को बहुत देखा, बहुत मैं भी उनके साथ में रोई गए। जी जी जी, मुझे बहुत दुख लगा। मैंने बच्चे कैसे हैं जो अपनी माँ को नहीं रख रहे हैं, तो ये कैसे ऐसे संसार चलेगा? देख लीजिए अब संसार का ये हाल है। जो इस बात में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं माता को ऐसे निकाला जा रहा है, तो कैसे ऐसे संसार चलेगा? देख लीजिए अब हम तो देखो जो हम बन पड़ता है, समझाते भी हैं आपको, संस्कार भी देते हैं आपके बच्चों को, और करते भी हैं। हम तो कह के भी बताते हैं और करके भी बताते हैं। गुरुजी आप भी तो माँ के बच्चे हो ना? बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को सबको ऐसे सोचना चाहिए। देख रहे होंगे टीवी पे, चैनलों पे, सब पे। हाँ। तो ये क्या देख रहे हैं? तो ये बच्चे जो देख रहे हैं ना, वो लोग अच्छे हैं। जो कथा सुन रहे हैं वो अपनी माँ को नहीं निकाल रहे हैं। जो कथा से दूर हैं, अभी कोसों दूर हैं, वही ऐसे उत्पात मचा रहे हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया, यदि वो भी कथा सुनने लग जाएं तो आज के आज उनके अंदर भी श्रद्धा जाग जाएगी माँ के प्रति। गुरुजी मैं तो देखती हूँ ना, मैं अपनी रिश्तेदारियों में सब पे डालती हूँ, अपने बच्चों पे। बिल्कुल, आप लोग सबको बताया करिए कथा के बारे में। डालती हूँ और सबके मैं चैनल वो करवा दे रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। बहन जी को देना माइक। अच्छा खड़े हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये ज्ञान का प्रकाश पहुंचे। उमेश कुमार जी, एक प्रश्न है कि सत्य हमेशा अकेला क्यों होता है? उसका साथ देने वाला कोई क्यों नहीं होता? क्या सत्य हमेशा अकेला ही रहेगा? भीड़ में तो गीदड़ रहते हैं,
भीड़ में कौन रहता है? शेर तो अकेला ही रहता है, तो सत्य शेर है इसलिए अकेला रहता है। झूठ गीदड़ है, इसलिए झूठे लोग ना 4-6 लोगों को इकट्ठा करते हैं, क्योंकि झुंड में रहते हैं गीदड़ लोग। सत्य शेर है, अकेला चलता है। सत्य को किसी की जरूरत नहीं है। मैंने सत्य कह दिया, बस डरने की जरूरत नहीं, कह दिया जो सिद्ध। मेरी बात आप भले ना मानो, पर सत्य यही है। 10 साल बाद पूछोगे तो यही रहेगा, 100 साल बाद पूछोगे तो यही सत्य है। सत्य सत्य है। झूठ बदलता है। झूठ देने वाले लोग ना बयान बदल देते हैं, कभी ऐसा कह दिया, कभी ऐसा कह दिया, पर सत्य तो एक रहता है। 10 साल पहले जैसा था आज वैसा है, 10 साल बाद वैसा रहेगा। क्यों जी? सत्य कभी नहीं बदलता, सत्य तो सत्य है, इसलिए सत्य अकेला रहता है। लेकिन सत्य का साथ, अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, तो अर्जुन का साथ नहीं, सत्य का। ठीक है, आप में से किसी का कोई सवाल है? चलो मैया जी पूछ लो। राधे राधे महाराज जी। आप बैठ जाइए अभी। राधे राधे। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि फैमिली में यदि किसी की डेथ हो जाए तो उस टाइम पे कोई व्रत कर सकते हैं? फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो व्रत कर सकते हैं, मतलब जिस तिथि को डेथ हुई उस तिथि का व्रत ना, जैसे एकादशी को डेथ हुई, जैसे उस मतलब ये 13 दिन रहते हैं ना उस टाइम में। अच्छा, 13 दिन के पीरियड में कोई व्रत आ गया तो करें कि नहीं? तो देखो उस टाइम पे व्रत अपना करना चाहिए, पर कैसे? उस टाइम पे जैसे आप माना कि एकादशी का व्रत करते थे और कोई चला गया, तो आप एकादशी बीच में आई तो आप व्रत तो रहें, अर्थात कुछ ना खाएं, कुछ ना खाएं, अन्न ना खाएं, चावल ना खाएं, रोटी ना खाएं, उसके अतिरिक्त फल फूल खा के अपना व्रत करें। लेकिन उस दिन जो आप पूजा करते थे भगवान की, अभिषेक इत्यादि, वो ना करें। प्रक्रिया पूरी विस्तार से, पर व्रत तो रहें, खाएं ना भाई। जैसे आज लोग क्या मान लेते हैं कि कोई एकादशी को चला गया, खत्म हो गया, तो वो बोलते हैं अब एकादशी मान हो गई, अब नहीं रहेंगे। तो एकादशी मान नहीं हुई, ये परंपराएं गलत हैं। ना व्रत छोड़ने हैं ना पूजा छोड़नी है। हाँ, जैसे सूतक चल रहा है तो शारीरिक पूजा ना करो, छूने की पूजा नहीं, भगवान को स्पर्श ना करो, पर मानसिक पूजा तो कर सकते हैं। मैंने कथा में दोनों पूजा कई बार समझाई है कि ये शारीरिक पूजा होती है, ये मानसिक पूजा होती है। तो शारीरिक पूजा ना करो अशुद्धियों के दिनों में, अपवित्रता के दिनों में, सूतक में, जातक में। बाकी मानसिक पूजा करते रहें भगवान के प्रेम में। अच्छा ये बताओ, जब किसी के अगर सूतक लगता है तो क्या माँ अपने बेटे से प्रेम करना छोड़ देती है कि 13 दिन जब तक सूतक है प्रेम नहीं करेंगे? नहीं। फिर जब बेटे से प्रेम करना नहीं छोड़ते तो भगवान से प्रेम करना क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए ये तो प्रेम है। हाँ, लेकिन कोई कोई बोलता है ना कि मतलब इस टाइम में व्रत करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा या नहीं रखना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं रखने ना जी, ऐसा बोलने वाले कुछ नहीं समझते हैं, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं। तो किस किस की बातों पे ध्यान दोगे? इसलिए शास्त्र जो कहते हैं हमें वो मानना है, लोग जो कहते हैं वो नहीं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, है ना? इसलिए शास्त्र जो कहे वो मान लेना है। ठीक है गुरुजी, एक क्वेश्चन और था जी। जैसे कि कोई पूजा विस्तृत है और उस टाइम में कोई किसी की डेथ हो गई है, मतलब जैसे कोई पूजा है 8-10 दिन चलती है या 15 दिन चलती है, माना कि यज्ञ चल रहा है, विस्तृत ही है। हाँ, फिर और उसी टाइम फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो फिर वो पूजा अपनी खंडित हो जाएगी। नांदी श्राद्ध कराया जाता है। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा जब 8 दिन की पूजा हो, 10 दिन की पूजा हो, तो यजमान के हाथों अर्थात आपके हाथों से नांदी श्राद्ध होता है ना? क्या होता है? नांदी श्राद्ध की एक पूजा होती है। उस पूजा के बाद यदि आप पूजा में बैठे हैं और आपके घर में किसी की डेथ हो गई तो आप पर सूतक नहीं लगेगा, आप पर दोष नहीं लगेगा जब तक वो पूजा पूरी ना हो जाए। वेदों में नांदी श्राद्ध का विधान है, इसलिए कि यजमान किसी भी प्रकार की बाधा में ना उलझ जाए, इसलिए वो पूजा कराई जाती। यदि नांदी श्राद्ध हुआ है तो कोई भी चला जाए, सूतक का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता। जी, ठीक है जी। राधे राधे, धन्यवाद।